दोस्तों, सोशल मीडिया ने हमारे देश के चुनाव को बड़ा इंटरेस्टिंग बना दिया है। पहले क्या होता था, रैलियां होती थी, नेता आते थे, भाषण वगैरह देते थे, कुछ अखबारों में उसके आर्टिकल्स छपते थे, न्यूज़ चैनल वाले उसका एक हिस्सा दिखाते थे और ख़त्म हो जाता था मामला। लेकिन अब रैलियों में कुछ और तस्वीर देखने को मिलती है, सोशल मीडिया में कुछ और कहानी पता चलती है और असलियत कुछ और निकल कर आती है। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जहाँ भी आजकल रैलियाँ कर रहे हैं, वो बार बार महिलाओं का जिक्र कर रहे हैं, लाडली बहनों का जिक्र कर रहे हैं और पीएम मोदी इस बात का भी बार बार जिक्र करते हैं कि उनके इर्द गिर्द जो एक सुरक्षा कवच है वो माताओं और बहनों का है। और ये बात भी सही है दोस्तों, 2019 में मोदी की दोबारा से जो सत्ता में वापसी हुई थी, उसके पीछे एक बहुत बड़ा जो योजना थी वो उज्ज्वला योजना। दोस्तों, शुरुआत में जब उज्ज्वला योजना आई, उसने मोदी की लोकप्रियता महिलाओं के बीच बहुत बढ़ाई। हालांकि बाद में सिलेंडर की कीमत इतनी महंगी हो गई कि वो सिलेंडर अब घर में शोपीस बनकर रह गया। लेकिन आज स्थितियां आगे बढ़ चुकी हैं। महिलाओं के सम्मान के लिए 1000 रुपए के सिलेंडर से बात आगे निकल चुकी है, क्योंकि हर राज्य में हर पार्टी महिलाओं के सम्मान में उनको एक मुश्त राशि दे रही है। सिलसिला शुरू हुआ था मध्य प्रदेश से, अब वो पहुंच गया है महाराष्ट्र और झारखंड में भी। दोस्तों, महाराष्ट्र में तो लाडली बहन योजना और लाडला भाई योजना, मतलब दोनों शुरू की गई है। बहनों को भी पैसे दिए जा रहे हैं, भाइयों को भी पैसे दिए जा रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जिस लाडली बहन योजना की सफलता का इतना जिक्र करते हैं और ये कहते हैं कि लाडली बहन योजना का इतना फायदा एनडीए को हो रहा है और एनडीए को एक मुश्त महिलाओं का वोट पड़ रहा है, क्या वाकई में उतना ही समर्थन बीजेपी को महिलाओं का मिल रहा है? दरअसल ये सवाल उठ गए हैं दोस्तों उद्धव ठाकरे की शिवसेना के जारी किए गए इस वीडियो के बाद। दोस्तों, ये वीडियो गौर से देखिए। इस वीडियो में उद्धव ठाकरे की पार्टी ने दावा किया है कि शोलापुर में जब प्रधानमंत्री मोदी कल रैली को संबोधित कर रहे थे, तो एक तरफ मोदी जी बोल रहे थे और दूसरी तरफ पीछे से महिलाएं, लाडली बहनें उनकी रैली को छोड़ छोड़कर जा रही थी। जरा सुनिए, क्योंकि इस वीडियो में मोदी जी की आवाज भी साफ सुनाई दे रही है। सुनिए। इस चुनाव में झारखंड में भी और महाराष्ट्र में भी यही परिवार के सारे चेहरे चुकाने जनता करके सावधानी बरतती है। तो एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी रैली में बोल रहे हैं और दूसरी तरफ महिलाएं बाहर निकल रही हैं। कम से कम उद्धव ठाकरे की पार्टी का तो यही आरोप है कि लाडली बहन योजना के तहत अगर मोदी जी ये सोचते हैं कि उनको महिलाओं का समर्थन मिल जाएगा, तो ऐसा इस वीडियो में दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि मैं इस वीडियो की प्रामाणिकता या सच्चाई की पुष्टि नहीं कर सकती, मैं केवल आपको ये वीडियो दिखा रही हूँ क्योंकि हम चुनाव की कवरेज कर रहे हैं और चुनाव की खबरें आपके सामने रख रहे हैं। अब दोस्तों, एक तरफ उद्धव ठाकरे की पार्टी ये दावा कर रही है कि मोदी जी को जो लाडली बहनें हैं उनका प्रेम नहीं मिल रहा है, उनका समर्थन नहीं मिलने वाला है। मतलब लाडली बहनें मोदी जी को सुनना भी पसंद नहीं कर रही हैं, वो रैली छोड़कर जा रही हैं। वहीं दूसरी ओर मोदी जी जब कल शोलापुर में थे, तो वो किस तरह से रैली की भीड़ को देखकर आत्मविश्वास से लबरेज थे, कहते हुए कि आने वाले चुनाव का जो नतीजा रहने वाला है वो तो शोलापुर की जनता ने इस भीड़ के जरिए ही दिखा दिया। सुनिए। अभी कुछ ही दिन पहले मैंने सोलापुर एयरपोर्ट के विस्तार का लोकार्पण किया था और शायद मैं कह सकता हूं कि हिंदुस्तान में अब तक जितने प्रधानमंत्री हो गए, वो सारे प्रधानमंत्री जितनी बार सोलापुर आए होंगे, मैं अकेला उससे ज्यादा बार आया हूं। सोलापुर ने मुझे इतना प्यार दिया है कि अगर मैं ना आऊं तो मुझे खाली लगता है। आज माताएं बहनें भी इतनी बड़ी मात्रा में आशीर्वाद देने के लिए आई है। साथियों, ऐसा सौभाग्य बहुत कम लोगों को मिलता है और मैं भाग्यवान हूं। आपका ये प्यार, आपके आशीर्वाद मेरी निरंतर ऊर्जा बने रखते हैं।
दोस्तों, प्रधानमंत्री अपनी रैली की शुरुआत में भीड़ को देखकर गदगद हो रहे हैं। वहीं दूसरी ओर उद्धव ठाकरे की पार्टी दावा कर रही है कि लाडली बहन तो उनको सुनना भी पसंद नहीं कर रही हैं, बीच में उनकी रैली छोड़कर जा रही हैं। यहाँ मैं आपको एक और बात बता दूं, न केवल शोलापुर में रैली को संबोधित किया मोदी जी ने, भीड़ को देखकर गदगद हुए, बल्कि उसके बाद देखिए इस भीड़ की फोटो भी शेयर की। अब होता क्या दोस्तों, आजकल जो रैलीज कवर की जाती है उसमें हर पार्टी की अपनी टीम होती है। राहुल गांधी की रैली कवर करने के लिए कांग्रेस पार्टी की टीम मौजूद होती है, नरेंद्र मोदी की रैली कवर करने के लिए बीजेपी की टीम मौजूद होती है। ये लोग कैमरे वगैरह भी अपने लगाते हैं। तो अब क्या है, कैमरे ऐसे आ गए हैं, जैसे जिम का कैमरा है जिसमें ऐसा फ्रेम बनाया जाता है कि अगर 500 लोगों की भीड़ है तो आप बड़ी आसानी से उसको फ्रेम को ऐसे बनाएंगे आप कि वो भीड़ आपको लगे कि 5000 लोगों की भीड़ है, और अगर 5000 लोगों की भीड़ है तो आप ऐसा दिखा सकते हैं कि 50,000 लोगों की भीड़ है। ये कैमरे का खेल है। यहाँ मैं कतई नहीं कह रही हूँ कि मोदी जी की शोलापुर की रैली में कैमरे का खेल था। भाई, मोदी जी की शोलापुर रैली मोदी जी कह रहे हैं हिट है और जनता वहां इतने भारी समर्थन से आई है, तो मैं मान के चल रही हूँ कि मोदी जी सही बोल रहे होंगे। लेकिन उद्धव ठाकरे की इस वीडियो ने जाहिर तौर पर सोशल मीडिया में चर्चा तो बटोर ही रही है, क्योंकि ये जो रैलियों में कुर्सियां खाली होने की चर्चा है ये केवल उद्धव ठाकरे की पार्टी नहीं कह रही। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको खबर दिखाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि सुप्रिया सुनीत ने भी ऐसी एक वीडियो शेयर की और कांग्रेस पार्टी द्वारा भी ऐसी एक वीडियो शेयर की गई जिसमें नरेंद्र मोदी की जो रैलियां हैं उन रैलियों में भीड़ नहीं दिखाई दे रही है, वहां पर कुर्सियां खाली हैं। और उस वक्त भी मैंने आपको एक खबर दिखाया था। इसके अलावा अमित शाह की रैली का भी एक वीडियो शेयर किया था सुप्रिया सुनीत ने कि देखिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह की दोनों की रैलियों में कुर्सियां खाली हैं। यहाँ एक और बात मैं आपको बता दूं, कैमरा केवल भीड़ की संख्या बढ़ाने में खेल नहीं करता दोस्तों, कैमरा एक और खेल करता है। अगर आप किसी भी रैली में कभी जाएं तो आप देखेंगे कि जब भी आप पीछे से रैली को देखेंगे, चाहे वो किसी की भी रैली हो, हमेशा कुर्सियां खाली होती हैं। क्योंकि होता क्या है, जब नेता बोलना शुरू करता है, बड़ा नेता जैसे राहुल गांधी हैं, नरेंद्र मोदी हैं, तो उनको सुनने के लिए जो पब्लिक आती है वो पीछे से कुर्सियां छोड़कर आगे चली जाती है। खड़े होके वो नारे लगाते हैं, वो नेता को देखना चाहते हैं, तो अमूमन पीछे की कुर्सियां खाली रह जाती हैं। तो ये भी हो सकता है कि ये जो वीडियोस बनाई जा रही हैं जिनमें कुर्सियां या तो खाली हैं या फिर कुर्सियों में कोई बैठा नहीं है, वो उस एंगल की वीडियो हो जहां पर कुर्सियां अमूमन खाली रहती हैं। हाँ, लेकिन उद्धव ठाकरे की पार्टी ने यहाँ पर केवल खाली कुर्सियां नहीं दिखाई हैं, महिलाओं को जाते हुए भी दिखाया है। यहाँ एक और बात मैं आपको बता दूं दोस्तों कि भीड़ कौन नेता कितनी जुटा रहा है और किसके सभा में कितने लोग आ रहे हैं, ये इस बात का प्रमाण नहीं है कि उस नेता को लोग कितना सुनना चाहते हैं या फिर उस नेता को कितना जन समर्थन मिलता है। अब दोस्तों, हरियाणा में तो मोदी ने ले दे के केवल 4 रैलियां की। दोस्तों, हरियाणा में जितना कम कैंपेन मोदी ने किया इतना तो शायद ही किसी राज्य में किया हो, केवल 4 रैलियां। और मोदी की जो पहली रैली थी हरियाणा में वो तो सुपर फ्लॉप साबित हुई थी। मतलब हरियाणा के पत्रकार बताते हैं कि मुश्किल से 10,000 लोग भी नहीं आए थे सुनने के लिए, लेकिन फिर भी जब स्क्रीन पर दिखाया जाता है तो भीड़ ही भीड़ दिखती है। वो तो बाद में पता चलता है कि 5,000 लोग भी नहीं आए थे, 10,000 लोग भी नहीं आए थे। तो भीड़ को देखकर ये अंदाजा लगाना भी बहुत मुश्किल है कि कितने लोग आए हैं, और खाली कुर्सियों का देखकर भी अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है कि कितनी कुर्सियां खाली रह गई और कितने लोग यहाँ से जा रहे हैं। दोस्तों, हमारे देश में भीड़ का तो ये आलम है कि बड़े बड़े फिल्म स्टार भी भीड़ जुटा लेते हैं, लेकिन वो फिल्म स्टार अगर चुनावी समर में उतरे तो क्या वो जीत जाएंगे, इसकी गारंटी तो वो खुद भी नहीं ले सकते। इसीलिए भीड़ पर चर्चा और भीड़ को देखकर राजनीतिक समीक्षा करना अब उस दौर से भारत की राजनीति निकल चुकी है। अब तो हालत ये है दोस्तों कि पब्लिक माइक के आगे किसके खिलाफ बोलती है और बटन कहां दबाई आती है इसका भी भरोसा नहीं है। हालांकि भीड़ का हम जिक्र कर ही रहे हैं दोस्तों, तो हमें यहाँ पर उद्धव ठाकरे की रैलियों का भी जिक्र करना चाहिए। इस बात में तो कोई दो राय नहीं है कि शिवसेना की रैलियां हमेशा से ही ग्रैंड हुई हैं। बाला साहब ठाकरे के ज़माने से महाराष्ट्र में अगर रैलियों में कोई इतिहास बनाता था तो वो ठाकरे साहब बनाते थे, मतलब बाला साहब ठाकरे बनाते थे। बाला साहब ठाकरे के देहांत के बाद उनके बेटे ने जिस तरह से राजनीति संभाली उनकी रैलियों में भी इतनी ही भीड़ जुटती है। मतलब आप लोकसभा चुनाव के दौरान की रैलियां देखें उद्धव ठाकरे की, और इस वक्त विधानसभा चुनाव के दौरान की रैलियां देखें तो उनकी सभाओं में गजब की भीड़ जुट रही है। लेकिन क्या इस भीड़ को देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है, पूरी गारंटी के साथ कहा जा सकता है कि उद्धव ठाकरे को जितने भी लोग सुनने आ रहे हैं पक्का उनको वोट डालेंगे, या फिर वो लोग जो उद्धव ठाकरे को सुनने नहीं आ रहे हैं वो लोग पक्का उनको वोट नहीं डालेंगे? क्योंकि हमारे देश में रैली
ही एकमात्र प्रचार हुआ करता था चुनाव का। अब चुनाव दोस्तों सोशल मीडिया में लड़े जा रहे हैं। सोशल मीडिया में नैरेटिव सेट होता है, सोशल मीडिया से आदमी इन्फ्लुएंस होता है और सोशल मीडिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। चाहे आप गांव देहात में चले जाएं, अगर सोशल मीडिया के जरिए कोई खबर फैला दी गई है तो गांव देहात तक भी वो खबर आसानी से पहुंच सकती है। हालांकि फिर भी दोस्तों हम एक लोकतांत्रिक देश हैं जिसमें जनता ही हर 5 साल में अपनी सरकार चुनती है, इसीलिए पब्लिक का आना किसी भी नेता की रैली में एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। इसीलिए पब्लिक का उस नेता की रैली को बीच में छोड़कर जाना भी खबरें बनाता है। कम से कम लोगों का ध्यान तो अपनी तरफ खींचता ही है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? प्रधानमंत्री मोदी की रैलियों में जिस तरह से उद्धव ठाकरे की पार्टी दावा कर रही है कि महिलाएं बीच में रैलियां छोड़कर जा रही हैं, इसके पीछे की कितनी सच्चाई है? क्या महाराष्ट्र को लेकर आपके पास कोई जानकारी है? क्या महाराष्ट्र में वाकई इस तरह का माहौल दिखाई दे रहा है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से दोस्तों अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी जरूर करें, क्योंकि इसी के जरिए आप मेरी आज़ाद पत्रकारिता को बल दे सकते हैं जिसकी मुझे बहुत ज़रूरत है।